दोस्तों, आपको डायबिटीज़ है अर्थात मधुमेह शुगर है और उसको आप अपने से दूर रखना चाहते हैं तो आप इन 5 चीज़ों को अपने भोजन में शामिल कर लीजिए। यकीन मानिए आप अपने से शुगर को दूर भी रख पाएंगे और अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स भी कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों आटा। ज़्यादातर देखा गया है कि नॉर्थ इंडिया में लोग गेहूं ज़्यादा खाते हैं, गेहूं की रोटियां ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों, गेहूं के आटे का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो सबसे ज़्यादा होता है, अतः आप गेहूं के आटे में थोड़ा बदलाव कर लीजिए। नॉर्थ इंडिया में जब तक गेहूं का आटा, गेहूं की रोटियां नहीं मिलेंगी तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसलिए वो रोटी तो कहने पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस आटे में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए। बदलाव क्या करना है, आपको उस आटे को थोड़ा मिस्सा करना है, यानी कि उसमें 2-3 अनाज और मिला लीजिए, जो कि अमूमन हमारे घरों में होता है। गांव में मिस्सी आटा खाते भी हैं लोग, जिसमें आप चना मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, रागी मिला सकते हैं, बाजरा मिला सकते हैं। ये 4-5 जो मोटे अनाज है ये गेहूं के आटे में मिला के उसके बाद में उस गेहूं का आटा बनवाओ। और आटा बनवाने के बाद भी दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी आप गेहूं को आटे को छलनी से छान कर बारीक करके उसकी रोटियां मत बनाइए। उसका जो बूर होता है वो एक्चुअल में उसका फाइबर होता है। आप बिना छने आटे की, बूर समेत आटे की रोटियां बनाइए। और रोटी खाते समय भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कभी भी भरपेट खाना मत खाइए। अपने भूख से 75% ही आपको खाना खाना है, ताकि आपको जो कैलोरीज है वो कम मिले। इसके अलावा रोटी जब भी खाएं, 4 रोटी की भूख है तो आप 2 खाएं, 2 की है तो 1 ही खाएं। रोटी को घी से लगा के ज़रूर खाएं। सिंपल रोटी मत खाइए, क्योंकि अगर उसके साथ फैट जाएगा, उसका जो कार्बोहाइड्रेट का प्रभाव है उसके साथ कोलैबोरेशन करके ना उसको, उसके रिलीज़ को थोड़ा कम करेगा। इसलिए फैट हमेशा रोटी के साथ लगा के खाना चाहिए। और दोस्तों, देखा गया है कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। चावल का भी जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सफ़ेद चावल, जो पॉलिश चावल आता है, उसका बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चावल खाएं तो सफ़ेद पॉलिश वाला चावल मत खाइए, उसकी जगह ब्राउन राइस, जो अनपॉलिश चावल आता है, उसका आप यूज़ करेंगे। और दोस्तों, दूसरा है आपकी सब्जियों का सेवन का प्रकार। आपको कुछ ऐसी सब्जियों का सेवन करना है जिसमें स्टार्च की मात्रा तो कम हो और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। उनमें दोस्तों ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियों का आप यूज़ कीजिए। उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, साथ ही फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ ही ऐसी सब्जियों से आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिससे ऐसी सब्जियों का आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, आपको सुस्ती नहीं रहेगी, आप एनर्जी का अनुभव करेंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल भी सही रहेगा, कैलोरीज आपको कम मिलेगी, तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। और इस प्रकार से ना ही आप डायबिटीज को नियंत्रण रखने में कामयाब रहेंगे, बल्कि आपके हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करें दोस्तों कि सब्जी कौन कौन सी हो सकती है, तो आप खीरा, गोभी, पालक, मूली के पत्ते, बथुआ, मेथी, ये सारी जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनको अपने जीवन के अंदर यूज कीजिए। इनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है और इनके अंदर फाइबर बहुत अधिक होता है। इनके खाने से आपका ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहता है। लेकिन दोस्तों, बारिश के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि बारिश में ये जो पत्तेदार सब्जियां होती है, इनके ऊपर बरसात की वजह से कुछ कीड़े लग जाते हैं, कुछ मिट्टी, डस्ट, धूल जमा हो जाती है बरसात की वजह से। उस समय इनको खाने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। अगर आप साफ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब है सब्जियां, तो बारिश के टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी टाइम आप इन सब्जियों को खा सकते हैं। इसके अलावा आप दाल में जितनी भी है, मूंग की, मोट की, मसूर की दालों का आप सेवन कीजिए। दाल का भी जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड है दाल का बहुत कम होता है। और दोस्तों, जो तीसरी चीज़ आपको अपने भोजन में ऐड करनी है वो करनी है दाल, चीनी और हल्दी। पहले बात करते हैं हल्दी के बारे में। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि हल्दी का कितने आयुर्वेदिक फायदे हैं। चोट लग जाती है, हल्दी का दूध पीते हैं, मतलब ये एक तरह की एंटीबायोटिक है, हमारे लिए, शरीर के लिए फ़ायदा करती है। हल्दी को आप दूध में मिला के पी सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, तो हल्दी को आप ज़रूर सेवन कीजिएगा। ये भी आपके शरीर के लिए एक एंटीबायोटिक का काम करती है, तो आपको ये फ़ायदा करेगी। कच्ची हल्दी अगर मिलती है मार्केट में तो कच्ची हल्दी की सब्जी बनाकर भी आप खा सकते हैं। अब बात करें दालचीनी का, तो दोस्तों दालचीनी ज़्यादातर काम में आती है बॉडी में से पेन
पेन कम करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को पेन महसूस हो सकता है, चोट वगैरह भी लग सकती है, चोट में दर्द महसूस हो सकता है। तो उस कंडीशन में दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। दालचीनी का प्रयोग आप सुबह सुबह अपनी चाय के साथ भी कर सकते हैं। जो आप विदाउट शुगर जो ग्रीन टी बनाते हैं उसमें दालचीनी डाल के आप पी सकते हैं, या फिर रात को दालचीनी को एक पानी के बर्तन में थोड़े से में भिगो के रख दें और सुबह उसके पानी को आप खाली पेट पिएं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब दोस्तों एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको प्रिकॉशन क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले तो आप मीठा खाने से बचेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खाने से बचेंगे, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है, वो चीज़ें खाने से बचेंगे। साथ साथ आप सुबह से शाम तक जो एक अननेसेसरी बाइट लेते हैं, जो खाना लेते हैं, डाइट लेते हैं, उसको खाने से बचेंगे। तला भुना जो है मार्केट में मिलता है जंक फूड, उनको खाने से बचेंगे। मैदे के या बेकरी के आइटम जो भी आते हैं उनको खाने से बचेंगे। और साथ ही जो रिफाइंड जितने भी आइटम आते हैं, चीनी है, तेल है, रिफाइंड जो शब्द जुड़ के आ गया नाम किसी के आगे, तो रिफाइंड आइटम आप खाने से बचेंगे। आपको अपने भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ा के रखिए। जब आप भोजन करें तो उसमें हरी सलाद, चाहे तो खीरे की हो, चाहे मूली की हो, चाहे टमाटर की हो, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको करके रखनी है। अब आप 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी की जगह 1 रोटी कर दीजिए, सलाद बढ़ा लीजिए। सलाद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सलाद में कैलोरीज बहुत कम मिलती है आपको, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है और उनमें फाइबर ही फाइबर होता है। और फाइबर आपकी हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइबर एज ए ब्रश काम करता है। जैसे नाली में कोई गंदगी जमा हो जाती है ना, तो उसको साफ करने के लिए ब्रश यूज करते हैं। ऐसे ही आपकी आंतों में जब भोजन जाके जम जाता है, चिपक जाता है, तो अगर फाइबर आप साथ खा रहे हैं तो फाइबर ब्रश की तरह उन आंतों को साफ करता है, ब्रश का काम करता है। फाइबर अपने भोजन में आप जरूर रखिएगा। फाइबर आपको किससे मिलेगा? सलाद से। सलाद खाने का फायदा क्या है? रोटी काम कर सकते हैं, सलाद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। भाई हमें हमारा पेट ही तो भरना है, टेस्ट थोड़ा कम कर लीजिए। अब पेट चाहे रोटी से भरो चाहे सलाद से भरो, भर तो रहा है ना। रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, सलाद से आप भर रहे हैं तो इसमें फाइबर ज़्यादा मिलेगा। फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो उसके फायदे ही फायदे हैं। शुगर नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी साफ रहेगा, यानी डाइजेस्टिंग सिस्टम बिल्कुल ओके रहेगा। अब बीच में एक और बात बताता हूं दोस्तों, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आप अपने भोजन की जो एक समय अवधि है उसको निश्चित कीजिए। यानी कि सुबह आप खा रहे हैं, उसके बाद एक निश्चित टाइम बनाइए कि आपको 8 घंटे बाद दूसरी मील लेनी है। बीच में एक टाइम आप रख सकते हैं, 4 घंटे के बीच में आप छोटी मील ले सकते हैं। तो एक ये जो आपका जो अननेसेसरी जो खाना होता है, निकलते बढ़ते बाहर भीतर होते, एक बाइट खा लिया, एक बाइट खा लिया, इनको आप कंट्रोल कीजिए। ये आपके शुगर लेवल को बहुत बढ़ाता है और अननेसेसरी लोड डालता है आपकी पेनक्रियाज पे। जब भी आप कुछ खाएंगे उसको इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इंसुलिन ब्लड में भेजना पड़ेगा। तो अननेसेसरी बाइट से आप बचिए। अननेसेसरी डाइट जो आप ले रहे हैं बीच बीच में, छोटी छोटी डाइट जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, उससे आप बचिए ताकि आपकी पेनक्रियाज पे ज़्यादा लोड ना बढ़े। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उससे भी डायबिटीज़ बढ़ती है। तो अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कोशिश कीजिएगा, योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। इसके अलावा यार दोस्ती बढ़ाइएगा, बात कीजिएगा, अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिताइएगा। एकांत में अगर आप रहेंगे तो उससे स्ट्रेस ज़्यादा होता है। कई बार अकेला आदमी बैठा बैठा परेशान हो जाता है, इससे भी शुगर बढ़ता है। तो खुश रहिए ताकि आपका शुगर लेवल ठीक रहे। इसके अलावा जो प्रॉपर नींद है, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिएगा। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो उससे भी काफ़ी डिजीज़ आपको लग सकते हैं, और जिसमें डायबिटीज़ भी है। और थोड़ी एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, जो कि मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूँ। व्यायाम करेंगे तो बॉडी के अंदर जो एक्सेस शुगर जो आपकी गई हुई है, एक्सेस जो कैलोरीज गई हुई है, वो बर्न होगी। अब जब वो बर्न होगी तो आपको फायदा मिलेगा। एक्स्ट्रा जो फैट है आपके शरीर के अंदर, बैड फैट जिसको बोलते हैं, वो बर्न होगा। जब बर्न होगा तो आपके हार्ट के लिए भी ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपका शुगर लेवल भी कम होगा। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो खून के अंदर जो सेल्स हैं वो तंदुरुस्त होंगी, उनको भूख अच्छी लगेगी। जब वो हंगर होंगी तो वो खाना मांगेंगी, और खाना मांगेंगी तो जो खून के अंदर ग्लूकोज है उसको वो खाएंगी, यानी कि इंसुलिन को वो शुगर उनको खिलाना पड़ेगा, तो इंसुलिन सेंसिटिव वो सेल्स होंगी। इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, आप अपने खाने में जो खाद्य पदार्थ यूज कर सकते हैं वो है बेरीज, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज का ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। स्वाद में भी ये मीठा होता है, इसलिए ये चीनी की पूर्ति भी करेगा, लेकिन आपके खून में जाके ना, और इसका ग्लाइसेमिक जो लोड है इतना कम होता है कि वो आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। आपको बहुत से मिनरल्स, बहुत से विटामिन्स ये देता है।
और दोस्तों जो पांचवी और सबसे आखिरी की चीज है जो आप अपने भोजन में यूज कर सकते हैं वो है नट्स। नट्स के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही फैट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें चिकनाहट होता है, ऑयल की मात्रा होती है। दोस्तों नट्स में आप जो यूज कर सकते हैं वो है बादाम, अखरोट और पिस्ता। इसके अलावा मूंगफली, जी हाँ पीनट्स, इसका आप भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। गरीब का बादाम इसको बोला जाता है। इनके अंदर बहुत कम कार्ब्स होते हैं, हाई फाइबर होता है और फैट होता है। साथ ही आप ऑलिव ऑयल में आप यूज कर सकते हैं, तिल्ली का तेल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीनट्स यानी मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं। कोई भी आप रिफाइंड ऑयल यूज मत कीजिएगा। कच्ची घानी सरसों तेल भी आप यूज कर सकते हैं खाने के अंदर। इसके अलावा आप पीनट्स बटर यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मांसाहारी है तो आप अंडा भी यूज कर सकते हैं। अंडे का येलो पार्ट जरूर खाइएगा, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। वाइट पार्ट में आपको प्रोटीन मिलेगा और येलो पार्ट में आपको बाकी मिनरल्स, बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, उसमें कार्ब्स बहुत कम होता है। इसके अलावा आप मच्छी ले सकते हैं, मच्छी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। रेड मीट आपको नहीं खाना है। चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आप अपने डाइट में रखते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर पाएंगे और जो डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं वो रिवर्स भी कर पाएंगे। साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी इससे कंट्रोल में रहेगा तो हार्ट की डिजीज़ भी आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक एक डायबिटीज़ पेशेंट जो रिवर्स कर रहा है वो क्या क्या करे तो वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।